तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरभ्यसे नमः। अनर्पित चरिचरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नतो जलरस भक्ति श्री हरिपूट सुंदर गदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदरम संसार दुख जलदोपतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कौलीकृतस्य दुर्वासनानि कृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदं विकास्यं हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिर निविडुदूयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदस्वरा श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स्वजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्गुजबोधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु भृत्यस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पलंबारे नमस्ते तू पाहिमां कृष्ण पूर्वज कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को नित्यानंद लीला कथा भाग 7 में भगवान नित्यानंद जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं और जगन्नाथपुरी में क्या लीलाएं संपन्न करते हैं उसके बारे में इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे। बोलते हैं हेन मत्ते नित्यानंद नवदीप पूरे वीर हेन प्रेम भक्ति आनंद सागरे निरवधि भक्त संगे करेण कीर्तन कृष्ण नृत्य गीत हैला सवार भजन गोप शिशु गण संगे प्रति घरे घरे येन क्रीणा करिलेन गोकुल नगरे सेई मते गोकुलेर आनंद प्रकाशी कीर्तन करेन नित्यानंद सुविलासी इच्छामय नित्यानंद चंद्र भगवान गौर चंद्र देखी लेते हई इच्छा तान। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नवदीप में प्रेम भक्ति के आनंद सागर में विहार कर रहे थे। प्रभु निर्वधि भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। कृष्ण संबंधी नृत्य गीत ही सबका भजन बन चुका था। गोकुल नगरी में गोप शिशुओं के साथ मिलकर प्रत्येक घर में जैसे क्रीड़ा की थी उसी प्रकार गोकुल के आनंद का प्रकाशन करते हुए सुविलासी नित्यानंद कीर्तन कर रहे थे। देव से इच्छामय भगवान नित्यानंद चंद्र की गौर चंद्र के दर्शन हेतु इच्छा जागृत हुई। तो उस समय गौरांग महाप्रभु जो है नवदीप से पुरी धाम जगन्नाथपुरी में चले गए थे और नित्यानंद प्रभु के अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे अब गौरांग महाप्रभु से मिलना है। बोलते हैं कि आई के निकट से संतोष के साथ विदा ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु चैतन्य की इच्छा से नीलांचल की ओर प्रस्थान करे। आई मतलब सची माता। सची माता की इच्छा को से सची माता के निकट जाकर संतोष के साथ विदा ग्रहण करके मतलब उनसे विदा करने के लिए निमंत्रण अनुग्रह किया, क्या बोलते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया। तो फिर नित्यानंद चैतन्य की इच्छा से नीलांचल जाने के लिए प्रस्थान करते हैं सची माता की आज्ञा लेकर। और नित्यानंद प्रभु अब नीलांचलपुरी जगन्नाथपुरी जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। सभी पार्षद वर्ग के साथ परम विह्वल प्रभु चैतन्य नाम गुण कीर्तन करते करते जा रहे थे। सभी पार्षद निर्वधि हुंकार गर्जन नृत्य और आनंद क्रंदन कर रहे थे। अब सभी जो है जितने भी पार्षद थे नित्यानंद प्रभु के साथ अब सब जो है आनंद गर्जन और नृत्य करते हुए अब नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग को कुछ दिनों में प्रेमानंद के रस में पार करके प्रभु नीलांचल आ पहुंचे।
कमलपुर में आकर और प्रासाद देखकर नित्यानंद मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु के नेत्रों से निर्वधि प्रेम धारा बह रही थी। प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य कहकर हुंकार कर रहे थे। वहां आकर प्रभु ने एक पुष्प के उद्यान में अवस्थान किया। श्री चैतन्य के अतिरिक्त उनकी इच्छा को कौन समझ सकता है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु अब पूरी धाम के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और बीच में जो है कमलपुर पड़ता है, वहां पर ऊंचे प्रासाद को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु के नेत्रों से प्रेम धारा बहने लगती है और वो हा श्री कृष्ण चैतन्य, हा श्री कृष्ण चैतन्य कहकर हुंकार भरने लगते हैं और वहां पर पुष्प उद्यान था, उसमें अवस्थान करते हैं। और क्या इच्छा थी ये चैतन्य के अतिरिक्त और कौन जान सकता है नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को। नित्यानंद के शुभागमन के बारे में जानकर गौरचंद्र भक्तवृंद को छोड़कर एकेश्वर पधारे। जहां नित्यानंद ध्यान के आनंद में विराजित थे, वहीं गौरचंद्र ने नित्यानंद के समीप आगमन किया। अब जब महाप्रभु को पता लगता है तो नित्यानंद प्रभु के समीप आ जाते हैं महाप्रभु। प्रभु आकर ध्यानमग्न नित्यानंद को देखकर उनकी बहुत सी प्रदक्षिणा करने लगे। इस श्लोक के द्वारा नित्यानंद की महिमा का वर्णन करते हुए प्रभु प्रेमपूर्ण होकर प्रदक्षिणा करने लगे। जिस श्लोक को सुनने से नित्यानंद में मति होती है, नित्यानंद स्तुति स्वरूप उस श्री मुख नृसिंत श्लोक को सुनिए कि जो इस श्लोक को गाएगा उसके अंदर नित्यानंद के प्रति उसकी मति लग जाएगी। क्या श्लोक बता रहे हैं कि गृह यादम यवनी प्राणी विशेषम वा सौंडी कालयम तथापि ब्रह्मणो वंद्यम नित्यानंद पदाम्बुजम मदिरा यवती यदि धरे नित्यानंद तथापि ब्रह्मार वंद्य बले गौरचंद्र। यही श्लोके पढ़ी प्रभु प्रेम विष्ट करी नित्यानंद प्रदक्षिणा करे गौर हरि। गौरचंद्र ने कहा कि नित्यानंद यदि मधुरा और युवती को भी ग्रहण करते हैं तो भी वो ब्रह्मा के द्वारा वंदनीय है। इस श्लोक को पढ़ते हुए प्रभु गौर हरि प्रेम विष्ट का प्रकाश करते हुए नित्यानंद की प्रदक्षिणा करने लगे। इस तरह से महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ते हैं कि गृहे आद्यम यवनी प्राणी विशेषम वा सौंडी कालयम तथापि ब्रह्मणो वंद्यम नित्यानंद पदाम्बुजम। इस श्लोक को पढ़कर गौरचंद्र क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु की प्रदक्षिणा करने लगते हैं और वंदना करने लगते हैं। बोलते हैं मदिरा पीने से मानव का हिताहित बुद्धि लुप्त हो जाता है कि क्या हित और क्या हित है वो जान नहीं पाता है। पाप प्रसक्त जनगण मादक द्रव्यों का सेवन करके आत्मग्लानि का आह्वान करते हैं। आचार रहित युवती का संग सबसे अधिक पापजनक होता है। ब्रह्मा सभी देवताओं के आदि पुरुष और पूजनीय हैं। एक और अत्यंत पापिष्ट व्यक्ति जैसे अधोगत हैं, दूसरी ओर विरिच उसी प्रकार सर्वपूज्य हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री नित्यानंद भिन्न श्री गुरुदेव इस प्रकार सर्व पूजनीय है कि नित्यानंद और गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परम पूजनीय है। जिस तरह नित्यानंद पूजनीय है उसी तरह श्री गुरुदेव भी पूजनीय है। बोलते हैं कि गौर सुंदर को आए हुए देखकर नित्यानंद स्वरूप भी उसी क्षण हरि कहकर परम संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए और गौरचंद्र का मुख देखकर नित्यानंद को जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि हरि कहकर सिंहनाद करते हुए नित्यानंद प्रभु पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। जैसे ही महाप्रभु को दर्शन किया उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गया। और अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों की प्रदक्षिणा करने लगे, दोनों को दंडवत प्रणाम निवेदन करने लगे। क्षण में दोनों प्रभु परस्पर प्रेमालिंगन करने लगे तो क्षण में गले लगकर आनंद क्रंदन करने लगे। परम आनंद के कारण क्षण में दोनों पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। महामत सिंह से भी बढ़कर दोनों गर्जन करने लगे। पूर्व में जैसी श्री राम लक्ष्मण के मध्य सुनी गई थी वैसे ही अद्भुत प्रीति दिखाई दे रही थी। दोनों जने श्लोक पढ़कर दोनों की महिमा का वर्णन करने लगे। दोनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। अश्रु कंपन, हास्य, मूर्छा, पुलक, वैवन्य और कृष्ण भक्ति विकार के जितने भी मर्म हैं उन सबके अतिरिक्त दोनों के श्री विग्रहों में और कुछ नहीं था। श्री चैतन्य गोसाई ही सब करवा रहे थे। इस अद्भुत प्रेम भक्ति के प्रकाश को केवल एकांत दास ही नेत्र भर देख सकते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब आपस में मिलते हैं नीलांचल क्षेत्र में तो परस्पर आलिंगन और आनंद से क्रंदन करने लगते हैं और गले मिलने लगते हैं और अश्रु कंपन, हास्य, मूर्छा, पुलक, वैवन्य और कृष्ण भक्ति विकार उत्पन्न होने लगता है दोनों के शरीर में। फिर कुछ ही क्षणों में के पश्चात प्रभु श्री गौर हरि हाथ जोड़कर नित्यानंद प्रभु के प्रति स्तुति करने लगते हैं। नाम रूप से आप मूर्तिमंत नित्यानंद हैं, आप अनंत ईश्वर और श्री वैष्णव धाम हैं। आपके श्रीअंग पर जितने अलंकार हैं वे सब त्रिसत्य स्वरूप भक्ति योग के अवतार हैं। स्वर्ण, मुक्ता, हीरा
कसा, रुद्राक्ष आदि के रूप में आपने निज सुख स्वरूप नौ विधा भक्तियों को धारण किया है। जितने भी पतित अधम और नीच जाति के हैं, इस बार आपके कारण सभी का उद्धार हो जाएगा। सभी वर्णिकों को आपने जो भक्ति प्रदान की है, उसकी कामना सूर्य, सिद्ध, मुनि, योगेश्वर आदि किया करते हैं। जिस कृष्ण को वेद स्वतंत्र मानता है, उस कृष्ण को आप बेचने में समर्थ हैं। आपकी महिमा को जानने की शक्ति किसमें है? आप कृष्ण रस के मूर्तिमान अवतार हैं। संकीर्तन के सुख में आपको बाहरी शुद्ध बुद्ध का ज्ञान ही नहीं है। रात दिन आपके श्रीमुख से कृष्ण गुणगान ही होता रहता है। कृष्ण चंद्र निरंतर आपके हृदय में विराजमान है। आपका श्री विग्रह कृष्ण विलास का घर है। अतएव जो जन आपसे प्रीति करेंगे, सत्य सत्य उन्हें कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ क्षणों के बाद नित्यानंद वहां से अति विनम्रता पूर्वक कहने लगे, क्या कहने लगे कि प्रभु होकर आप जो मेरी स्तुति करते हैं, यह आपकी भक्तों के प्रति अति वात्सल्यता है। कि नित्यानंद प्रभु की स्तुति कौन कर रहे हैं? स्वयं गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अगर जो आप मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो यह आपकी विनम्रता है और वात्सल्यता के कारण आप हमारी स्तुति कर रहे हैं। प्रदक्षिणा कीजिए या नमस्कार कीजिए, मार डालिए या रक्षा कीजिए, जो चाहे सो करिए, आपकी इच्छा है। हे प्रभु, आपके समक्ष कहने को तो क्या रह गया है? दिव्य दृश्य से आपको क्या नहीं दिखाई देता है? हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही सबके मन और प्राण हैं। आप जैसा करवाते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। आपने ही स्वयं मुझे दंड धारण करवाया, आपने ही उसे छुड़वा कर ऐसा किया। मैंने मुनि धर्म का त्याग करके ताड़, खांड, वेत्र, सिंगा, छांद, दंडी आदि को धारण किया। आचार्य आदि आपके जितने प्रियजन हैं, उन सबको आपने तपस्या स्वरूप भक्ति आचरण प्रदान किया है। मुनि धर्म छुड़वाकर आपने मुझे जो गति प्रदान की है, उसे देखकर सभी व्यवहारिक जन हंसते रहते हैं। मैं आपका नर्तक हूँ। आप मुझे जैसे नचाएंगे, मैं वैसा ही आपको आपके कौतुक के कारण नृत्य करता रहूंगा। निग्रह या अनुग्रह, इन सबके प्रमाण स्वरूप आप ही हैं। वृक्ष के माध्यम से भी आप अपना नाम कीर्तन करते हैं। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की स्तुति की। भगवान के लीला वैचित्र की सेवा करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने दंड धारण किया था। श्री गौर सुंदर ने उनसे उस दंड का परित्याग करवाया था। कृष्ण सेवा में जिन सब उपकरणों की आवश्यकता है, उनको ग्रहण करके तापस धर्म का परित्याग किया था, मतलब तपस्या धर्म का परित्याग करके। और जो कृष्ण सेवा के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता थी, भगवान गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को उन उपकरणों को क्या कराया था? स्वीकार कराया था। आगे बता रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि आपके श्रीअंग में विराजित अलंकार समूह नौ विधा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम एवं नमस्कार आदि सर्वकाल आपके अलंकार हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु ने श्रीअंग में धारण किया था, महाप्रभु ने जो श्रीअंग में धारण किया था, जो अलंकार समूह, वो नौ विधा भक्ति के स्वरूप ही है। बोलते हैं भगवान शिव के द्वारा नाग विभूषण धारण करने का कारण सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। परमार्थ में महादेव अनंत जीव स्वरूप हैं। नाग के छल से सर्वक्षण अनंत का को धारण करते हैं। बिना समझे जो लोग अगाध चरित्रवान भगवान शिव की निंदा करते हैं, उन सबके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मैं तो कायो मनोवाक्य से आपके श्रीअंग में कभी भी भक्ति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता हूँ। आपने वृंदावन सुख स्वरूप नंद गोष्ठी के रस में कौतुक के साथ इन सब अलंकारों को धारण किया है। कि आपने वृंदावन सुख स्वरूप इस नंद गोष्ठी के रस में, मतलब जो नंद गोष्ठी मतलब जो ब्रज का रस है, उस रस को प्राप्त करके आपने इस कौतुक भरे कोलाहल के साथ इस अलंकारों को धारण किया है। बोल रहे हैं कि श्री गौर सुंदर ने कहा कि वे नित्यानंद के अंग में भक्ति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते हैं। नौविधा भक्ति ही उनकी अलंकार स्वरूपिणी है। कि नित्यानंद प्रभु अपने शरीर में अलंकार स्वरूप इन नवदा भक्ति को धारण करते हैं और कायो मनोवाक्य सब सर्वक्षण कृष्ण सेवा में नियुक्त रहते हैं। इसके सिवा गौर सुंदर को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बोलते हैं यह देखकर जिन सुकृतमान के मन में सुखोदय हो रहा था, वह अवश्य ही कृष्ण को देख पाएगा। कि जो नित्यानंद के स्वरूप को देखकर और जो सुकृतवान मन सुख को प्राप्त करता है, वही कृष्ण को देख पाने में समर्थ हो पाएगा। आपका श्रीअंग सर्वकाल इस प्रकार से वेत्रवंशी, सिंगा, गुंजाहार, गंध और मालाओं से सज्जित रहता है। जितने भी बालक आपके साथ दिखाई देते हैं, मेरा मन कहता है कि वे सब श्रीदामा, सुदामा, सुबल, ये सब ब्रज के आपके सखाए हैं। वृंदावन लीला के जितने शिशु हैं, वे सब आपके साथ रहते हैं। मेरा मन यही कहता है। वही भाव, वही क्रांति, वही सर्वशक्तिमत्ता समन्वित आपके श्रीअंग में मुझे नंद गोष्ठी की भक्ति प्रतीत होती है।
इस कारण जो आपसे आपके सेवकों से प्रीति करता है वह सत्य सत्य मुझ में प्रीति करता है। स्वानुभावानंद में मुकुंद और अनंत दोनों प्रभु किस प्रकार से कया कह रहे हैं, इसका अंत कौन जान सकता है। इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु ने भी महाप्रभु को ग्लोरीफाई किया कि जो जो आपके साथ नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ये सब नंद गोष्ठी के जो ब्रज के अंदर जो भी आपके सखा थे, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, स्रोत, कृष्ण, ये सब आपके सारे मित्र ही इस लीलाओं में जो है आपके नित्य सिद्ध पार्षद बन के आए हैं। कुछ क्षणों के पश्चात दोनों प्रभु बाह्य प्रकाशन पूर्वक एकांत में पुष्प के उद्यान में जा बैठे। ईश्वर और परमेश्वर के बीच क्या बात हुई, केवल वेद ही सभी प्रकार से इस तत्व के बारे में जानते हैं। नित्यानंद और चैतन्य जब परस्पर मिलते हैं तब प्राय से वहां और कोई नहीं रहता है। न जाने आनंद विग्रह स्वरूप दोनों प्रभु क्या करते हैं। चैतन्य की इच्छा से उस समय और कोई नहीं रहता है। नित्यानंद प्रभु भी प्रभु की इच्छा जानकर एकांत में आकर न्यासी मणि को देखते रहते हैं। प्रभु जैसे स्वयं को प्रकाशित नहीं करते, उसी प्रकार नित्यानंद तत्व को भी छिपा कर रखते हैं। ईश्वर का हृदय सुकोमल दुर्विज्ञ है। वेद शास्त्र में ब्रह्मा, शिव आदि सभी यही कहते हैं कि बिना समझे बिना जाने सभी केवल महिमा कीर्तन करते रहते हैं। लक्ष्मी भी यही कहती है कि दूसरे का क्या कहना। इस प्रकार स्वानुभावानंद में मग्न होकर चैतन्य गोसाई किसी को भी यह बात नहीं बताते कि उनकी आनंदमय लीला इस प्रकार की ही है। सभी मानते हैं कि प्रभु मुझ में अधिक प्रीति और किसी से नहीं करते हैं। मुझे ही सारी गोपनीय बातें बताते हैं। मुनियों का धर्म अपनाकर सभी उपायों से कृष्ण भजन करना। मुनि धर्म छोड़कर वेत्रवंशी, बह्या, गुंजामाला, छांद दड़ी आदि को क्यों धारण करते हैं। कोई कहता है कि भक्त नाम जितने प्रकार के हैं उसमें वृंदावन की गोप क्रीड़ा सबसे बढ़कर है। गोप गोपी भक्ति सब तपस्याओं का फल है। ब्रह्मा, शिव आदि सभी ईश्वर इसे चाहते हैं। इस प्रकार जो है जो महाप्रभु आनंदमय लीलाएं प्रकाशित करते हैं उसमें बता रहे हैं कि सब उपायों में कृष्ण भजन करना ही मात्र एक उपाय है। कि जो भी लीलाएं संपन्न करते हैं उसमें वो कृष्ण भजन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और बता रहे हैं कि भक्त नाम जितने प्रकार के हैं उसमें वृंदावन की जो गोप क्रीड़ाएं हैं, जिसमें गोप गोपी और भक्ति में संलग्न जो गोप ग्वाल और ग्वालिनियां हैं, वही मूल तपस्या का फल है। कि जब व्यक्ति तपस्याएं करता है दिव्य, तो उनको इन भक्तों का संग प्राप्त होता है। आगे बता रहे कि अतिशय कृपा पात्र को ही गोकुल भाव मिलता है। इस भक्ति की आकांक्षा प्रभु श्री उद्धव राय भी किया करते हैं। कि श्री उद्धव राय जो है भगवान के जो मित्र हैं, वो बताते हैं कि जो है जो अतिशय कृपा पात्र होता है भगवान का, वही गोकुल भाव को प्राप्त कर पाता है, मतलब ब्रज भाव को प्राप्त कर पाता है। मैं नंद ब्रज स्थित उस गोपियों के चरण रेणु की निरंतर वंदना करता हूँ जिन सब के श्री कृष्ण विषय गान के द्वारा त्रिभुवन पवित्र हो गया। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो नंद ब्रज में स्थित जो गोपियां थी, उनके चरण रेणु की निरंतर वंदना करने से ही श्री कृष्ण विषय गान के द्वारा त्रिभुवन पवित्र हो जाएगा। कि जो उनकी गोपियों के चरण रेणु को की निरंतर वंदना करेगा, उस वंदना से त्रिभुवन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान के नित्य सिद्ध सहचर्या थी, जो गोपियां थी भगवान की। कृष्ण की कृपा से सभी आनंद में विह्वल रहते हैं। कभी कभी परस्पर के बीच आनंद कलह भी होता है। इसमें जो एक ईश्वर का पक्ष लेकर अन्य ईश्वर की निंदा करता है वो दुर्भाग्यशाली है। कि कोई गौरांग महाप्रभु को स्वीकार करता है और नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता है या उनकी निंदा करता है तो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। भगवान के साथ एकता रखने के कारण भक्त प्रमुख सभी अधिष्ठान समूह उनके अंग प्रत्यंग विशेष हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, परंतु भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से विक्षिप्त एवं आवृत होकर जिसकी पृथक बुद्धि होती है, वह सुष्ट दर्शन से दूर हो जाता है। जिस प्रकार से कोई भी पुरुष मस्तक और हस्त आदि अपने अंग समूह को कभी भी अपने से अलग नहीं समझता, उसी प्रकार मुझ में अनुरक्त व्यक्ति भी ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं को एवं जीव समूह को मुझ में अलग नहीं मानते। अर्थात अद्वैत ज्ञान स्वरूप मुझ में ही भेदाभेद संबंध युक्त होकर सभी देवता और जीव समूह अवस्थान कर रहे हैं। कि समस्त देवता, ब्रह्मा, रुद्र आदि जो भी देवता हैं, जो अद्वैत ज्ञान स्वरूप हैं, वो मुझ में और उनमें अंतर नहीं जानते। वो सब हमारे में ही अवस्थित देखते हैं। कि जितने भी देवी देवता हैं 84 लाख, सब भगवान में ही स्थित हैं। फिर भी सभी वैष्णव यही कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य सर्वथा सबके ईश्वर हैं। वे प्रभु, नियंता, पालक, सृष्टा और दुर्विज्ञ तत्व स्वरूप हैं।
सब मिलकर केवल इन्हीं महिमाओं का कीर्तन करते हैं। फिर नित्यानंद के निकट से विदा लेकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने वास स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से आपस में नित्यानंद और श्री गौरांग महाप्रभु एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं। अब जो है गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से विदा लेकर अपने वास स्थान चले जाते हैं। नित्यानंद स्वरूपेर परम हर्षमने आनंद चलीला जगन्नाथ दर्शने नित्यानंद चैतन्य हेल दर्शन इहार श्रवण सर्व बंधन विमोचन जगन्नाथ देखी मात्र नित्यानंद राय आनंद विहल एहि गड़ा गड़ी जाय आछाय पड़े न प्रभु प्रस्तर उपरे सत जने धरी ले ओ धरिते न पारे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन सभा देखी नित्यानंद करेगा क्रदन सबार गलार माला ब्राह्मणे अनिज्ञा पुनः पुनः देन सबे प्रभाव जानिज्ञा नित्यानंद देखी यत जगन्नाथ दास सबार जन्मिल अति परम उल्लास ए जेन ना चीने से जिज्ञाए कार उठाई सबे कहे यही कृष्ण चैतन्य रे भाई नित्यानंद स्वरूपो सबार करी कोले संचिला सबार अंगा नयने रजले तबे जगन्नाथ हेरी हर्ष सबर गणे आनंद चलीला गदाधर दर्शने। बोलते नित्यानंद स्वरूप भी परम हर्ष और आनंद के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए चल पड़े। अब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। बोलते नित्यानंद और चैतन्य का परस्पर जो दर्शन हुआ इसके श्रवण से सभी बंधनों की मुक्ति मिल जाती है। जो हमने अभी कथा सुनाई नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के मिलन की, जो उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करता है श्रद्धा के साथ, उसका कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। जगन्नाथ को देखते ही नित्यानंद राय आनंद में विह्वल होकर लोटपोट होने लगे। पत्थर के ऊपर प्रभु पछाड़ खाने लगे। 100 व्यक्ति प्रभु को पकड़ते हुए भी पकड़ नहीं पा रहे थे। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और सुदर्शन को देखकर नित्यानंद क्रंदन करने लगे। प्रभाव जानकर सबके गले की माला लाकर सभी ब्राह्मण पुनः पुनः प्रभु को प्रदान करने लगे। जगन्नाथ जी के जितने भी दास थे नित्यानंद को देखकर उन सब में अतिशय परम उल्लास का प्रादुर्भाव हो गया। जो उन्हें पहचानता नहीं था वह दूसरों से पूछता रहा कि सभी कह रहे थे कि ये कृष्ण चैतन्य के भाई हैं। नित्यानंद स्वरूप ने भी सबको गोद में लेकर सबका अंग नेत्र जल से सिंचित कर दिया। फिर जगन्नाथ के दर्शन करके हर्ष और आनंद सहित सभी भक्त वृंद को साथ लेकर प्रभु गदाधर को देखने के लिए चले गए। नित्यानंद और गदाधर के बीच हृदय की जो प्रीति वर्तमान थी उसे वर्णन करने की शक्ति किसमें, केवल ईश्वर में ही है। तो जो नित्यानंद प्रभु और गदाधर के बीच में आपस में मिलन हुआ तो जो हृदय में प्रीति जागृत हुई उसका वर्णन बस भगवान ही कर सकते हैं। इतना आपस में प्रेम था गदाधर पंडित और स्वयं नित्यानंद प्रभु में। बोलते हैं गदाधर के भवन में परम मोहन गोपीनाथ साक्षात मदन कुमार नंद कुमार की भांति विराजमान है। स्वयं श्री चैतन्य ने उन्हें गोद में धारण किया है। अतिशय पाखंडी भी उस विग्रह को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं। श्री मुरलीधर के मुख और अंगों की भंगिमाओं को देखकर नित्यानंद प्रभु ने आनंद आश्रुओं की कोई सीमा नहीं रही कि जो है गदाधर पंडित के भवन में जो गोपीनाथ हैं, टोटा गोपीनाथ, उनको देखकर नित्यानंद प्रभु के आंखों से आनंद की अश्रुधारा बहने लगी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बोलते हैं श्री गदाधर पंडित के द्वारा सेवित श्री गोपीनाथ विग्रह आज भी श्री क्षेत्र में स्थित टोटा में वर्तमान रूप में है। पुरुषोत्तम श्री मंदिर के दक्षिण पश्चिम में यह मंदिर विराजमान है। नित्यानंद का शुभागमन हुआ यह जानकर गदाधर भागवत पाठ परित्याग पूर्वक शीघ्र चले आए कि उन्होंने भागवत पाठ का त्याग करके और नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए चले आते हैं। दोनों का श्रीवदन देखने मात्र से आलिंगनबद्ध होकर क्रंदन करने लगे। जैसे ही गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु मिलते हैं तो दोनों को आलिंगनबद्ध कर लेते हैं और क्रंदन करने लगते हैं, रोना शुरू करते हैं। दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने लगे। दोनों परस्पर एक दूसरे की महिमा का कीर्तन करने लगे। दोनों ने कहा आज नेत्र निर्मल हुआ है। दोनों ने कहा जीवन सफल हुआ है। दोनों प्रभुओं के शरीर में बाहरी सुध बुध नहीं रही। दोनों प्रभु भक्ति आनंद के सागर में बह रहे थे। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ, यह सब देखकर सभी दास चारों ओर दंडवत होकर क्रंदन करने लगे। नित्यानंद और गदाधर के बीच क्या ही अद्भुत प्रीति वर्तमान थी। एक का अप्रिय दूसरे नहीं बोलते थे। मतलब सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को क्या किया, गुणगान किया एक दूसरे का। गदाधर देव का संकल्प था कि वे नित्यानंद निंदक का मुख नहीं देखते हैं और नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो प्रीति भाव नहीं रखता पंडित गोसाई स्वयं उसे दर्शन नहीं देते हैं। फिर दोनों प्रभु चैतन्य मंगल संकीर्तन हेतु एक जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। जो गदाधर पंडित हैं वो नित्यानंद प्रभु का जो निंदक है उसका मुंह नहीं देखते और नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो प्रीति भाव नहीं रखता पंडित गोसाई उसे स्वयं उसका अपना दर्शन नहीं देते। ऐसा गदाधर पंडित का भाव था।
फिर गदाधर देव ने नित्यानंद को निमंत्रण किया और कहा, आज यही भिक्षा करना, मतलब आज यही भोजन करना आप। गदाधर को भोजन देने के लिए नित्यानंद यत्न पूर्वक एक मन चावल लेकर आए थे। सभी प्रकार से देव योग अति सूक्ष्म शुक्ल वर्ण के तंडुल वे गोपीनाथ के लिए गौड़ देश से लाए थे। साथ में एक सुंदर रंगीन वस्त्र भी था। दोनों को लाकर प्रभु ने गदाधर के हाथों में सौंप दिया। प्रभु ने गदाधर से कहा, गदाधर, यह तांडुल रंधन पूर्वक श्री गोपीनाथ को निवेदन करके भोजन करना। तांडुल देखकर पंडित गोसाई हंसने लगे, कहने लगे, नेत्रों से कभी ऐसा तांडुल देखा नहीं था। हे नित्यानंद गोसाई, क्या यह तंडुल आप यत्न पूर्वक गोपीनाथ के लिए वैकुंठ से लाए हैं? केवल लक्ष्मी देवी ऐसी तंडुल रंधन करती है। तंडुल मतलब चावल। कृष्ण ही इसके भोक्ता हैं। कृष्ण भोग के उपरांत भक्तवृंद अवशेष ग्रहण करते हैं। गदाधर आनंद के साथ तंडुल की प्रशंसा करने लगे। फिर वे वस्त्र लेकर गोपीनाथ के पास गए। गोपीनाथ के श्रीअंग में उन्होंने दिव्य रंगीन वस्त्र प्रदान किया और शोभा देखकर गदाधर आनंद में बहने लगे। कुछ ही क्षणों के पश्चात गदाधर स्वयं टोटा के साग चयन पूर्वक रंधन का कार्य करने लगे, मतलब साग बनाने लगे। बिना बोए उद्भूत देवदत्त साग तोड़कर उन्होंने एक व्यंजन प्रस्तुत किया। फिर इमली वृक्ष के सुकोमल पत्ते लाकर उसे पीसकर उसमें नमक और जल मिलाया। इससे अम्ल नामक एक व्यंजन प्रस्तुत किया। इस प्रकार भाग्यवान गदाधर ने रंधन कार्यों का समापन किया। फिर गदाधर ने भोग को ले जाकर गोपीनाथ के सामने निवेदन किया। उसी समय गौरचंद्र आकर उपस्थित हुए। उसी समय प्रसन्न श्रीमुख से हरे कृष्ण कहते हुए कौतूहलवश गौरचंद्र ने शुभागमन किया। गदाधर गदाधर कहकर गौरचंद्र पुकारने लगे। संभ्रम के साथ गदाधर ने युगल चरणों की वंदना की। हंसकर प्रभु कहने लगे, क्यों गदाधर, क्या मैं निमंत्रितों में से नहीं हूं? मैं तो तुम दोनों से भिन्न नहीं हूं। तुम दोनों के न देने पर भी मैं बलपूर्वक भिक्षा ग्रहण करता हूं। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ का प्रसाद और तुम्हारे रंधन में मेरा अधिकार है। कृपा वाणी सुनकर नित्यानंद और गदाधर सुख सागर में मग्न हो जाते हैं। गदाधर देव ने प्रसन्न के साथ प्रसाद लाकर गौरचंद्र को के सम्मुख उपस्थित किया। अंत में सौरभ संपूर्ण टोटा में व्याप्त हो गया और प्रभु भक्तिपूर्वक पुनः पुनः अन्न की वंदना करने लगे। फिर प्रभु ने कहा कि प्रसाद अन्न 3 समान भागों में बांटकर एक साथ उपवेशन पूर्वक भोजन करें। एक गदाधर के लिए, एक नित्यानंद के लिए और स्वयं एक महाप्रभु के लिए 3 भागों में प्रसाद को बांटा गया। नित्यानंद स्वरूप के द्वारा अनित तंडुल के प्रति प्रीति के कारण महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठ गए। दोनों प्रभु परस्पर पास बैठकर भोजन करने लगे। ईश्वर संतोष के साथ अन्न व्यंजन की प्रशंसा करने लगे। प्रभु कहने लगे, इस अन्न की गंध से ही निश्चित कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें अन्यथा नहीं है। कि जो ये चावल बना है, इसकी जो गंध है, उसे से ही गंध से मात्र कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना सुगंधित चावल था वो। गदाधर, तुम्हारे रंधन कितना मनोहर है, मैंने तो ऐसा साग कभी नहीं खाया था। गदाधर, तुम्हारा रंधन कितना विचित्र है, इमली के पत्ते से तुमने ऐसा व्यंजन प्रस्तुत किया है। समझ गया कि तुम वैकुंठ के रंधन कार्य करते हो, तो फिर क्यों तुम अपने आप को छिपाते हो? इस प्रकार से संतोष के साथ हास प्रयास करते हुए तीनों प्रभु प्रेम रस में भोजन करने लगे। इन तीनों की प्रीति ये तीन ही जानते हैं। गौरचंद्र अचानक किसी अन्य से यह सब नहीं कहते हैं। इस प्रकार तीनों बैठकर भोजन करने लगते हैं। बोलते हैं कि श्री वृषभानु नंदनी कृष्ण के लिए गोलोक वृंदावन धाम में रंधन कार्य करती हैं। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के द्वारा श्री गोपीनाथ के नैवेद्य रंधन में निपुणता प्रदर्शन करने के कारण श्री गौर सुंदर ने उनका स्वरूप समझकर उन्हें वैकुंठ के रंधनकारी के रूप में स्थिर निर्णय किया कि आप स्वयं वैकुंठ में भगवान के गोलोक धाम में आप राधा रानी के रूप में रंधन कार्य करती हैं कृष्ण के लिए, और वहीं यहाँ पर गदाधर पंडित श्री गोपीनाथ के लिए नैवेद्य रंधन करते हैं, मतलब भगवान का भोग बनाते हैं। कुछ क्षणों में भोजन समाप्त करने के उपरांत तीनों प्रभु चल दिए तो भक्त वृंदों ने अवशेष पात्र को लूट लिया। जैसे ही तीनों प्रभु भोजन कर लेते हैं, अब जो भक्त बैठे होते हैं आसपास में, वो क्या करते हैं, उचित प्रसाद को लूट लेते हैं और इस एका आनंद भोजन ए पड़े सुने कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाई से जने गदाधर शुभ दृष्टि करे न यहारा से जानीते पारे नित्यानंद स्वरूपे नित्यानंद स्वरूप यहारे प्रीतमन लव या येन गदाधर जाने से जने हेन मत्ते नित्यानंद प्रभु नीलांचल बिहरेन गौरचंद्र संगे कौतूहल। इस आनंद भोजन के बारे में जो पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, वही कृष्ण को प्राप्त करते हैं। गदाधर जिनके प्रति शुभ दृष्टि करते हैं, वे नित्यानंद स्वरूप
को जान सकते हैं। नित्यानंद स्वरूप भी जिन्हें प्रीति भाव से ग्रहण करते हैं वही गदाधर को जानने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नीलांचल में गौरचंद्र के साथ कौतूहल पूर्वक विहार कर रहे थे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कौतूहल पूर्वक मतलब हंसी खुशी से नित्यानंद प्रभु गौरचंद्र के साथ नीलांचल में विहार करते। तीन जना एकत्र थाकेन निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर जगन्नाथ एकत्र देखे तीन जने आनंद विह्वल सभे मात्र संकीर्तना। तीनों प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद और गदाधर निरंतर एक साथ रहते थे। तीनों प्रभु जगन्नाथ का भी एक साथ दर्शन किया करते थे। तीनों निरंतर संकीर्तन के आनंद में विह्वल रहते थे। इस तरह से तीनों प्रभु क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद और गदाधर साथ में करते हैं। तीनों साथ में संकीर्तन के आनंद में विह्वल होते हैं और साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जगन्नाथ जी का। इस प्रकार ये नित्यानंद और गदाधर पंडित और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य एक साथ जगन्नाथपुरी में लीला विलास करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार ये भगवान जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित की लीला विलास की लीला यहाँ पर समाप्त हो जाती है, जो कि उन्होंने नीलांचल क्षेत्र